हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप सभी को पता है हमेशा 2 बजे जो है ऑल इंडिया की सभी वैकेंसीज़ के लिए, जैसे ईएसआईसी, डीएसएसएसबी, नॉरसेट, जीएमसीएच और ऑल एग्ज़ाम जैसे एसजीपीजी, सीएचओ या कोई भी स्टाफ नर्स की भर्ती की जो है वो अपन तैयारी कर रहे हैं। विशेष करके ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 अपना ध्येय वाक्य जो है वो है अब की बार ईएसआईसी पार। जी हाँ, आज जो है 10वीं क्लास है, यानी कि 10th क्लास है नंबर का। जो है कैसा आएगा यूपीएससी ईएसआईसी का पेपर, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट, यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिकल जगत की सभी वैकेंसीज़ की अपडेट और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन, यानी जो घंटी का निशान आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जैसे ही क्लासेज आएगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए अपन 10वीं क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं आपको करना क्या है। इस क्लास में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं उनके आंसर देने का प्रयास करना है, और देना है चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। और अपन जो है 2016 के जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर देख रहे थे। 50 क्वेश्चन इस पेपर के अपन ने कर लिए पहले क्लास में। आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, अगले जो भी बचे हुए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेपर लेंगे, और उसके बाद में जो भी हार्ड टॉपिक जो रहने वाले हैं यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से रिलेटेड, वो सारे कवर करेंगे। और 95% क्वेश्चन मैं आप हमारी क्लासेज में करवा दूंगा आपको। जो भी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, उनमें से। तो आप लगातार जुड़े हमेशा 2 बजे। और जो है अभी तक आपने बाकी 9 क्लासेज हैं वो नहीं देखी है, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2024 प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप जाकर जरूर देख लें सारी की सारी क्लासेज, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी आपको जो है पूरा वीडियो देखना। आज बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और शानदार कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। हमने एक चीज़ देखी है, नोट किया है, जो भी बंदे हमारे साथ पहली क्लास यानी फर्स्ट क्लास से लगाकर आज तक जुड़े, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और अच्छे से वो डील कर पा रहे हैं क्वेश्चन के साथ। तो आप भी हमेशा जुड़ें 2 बजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की नर्सिंग की भर्तियों की हर एक अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है पीजे लक्ष्य क्लासेस, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से फॉलो करें, या फिर फेसबुक पर जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने जो पुराने पेपर्स की पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जाए, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। चलिए एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। और जो है मैं इस वीडियो में एम कर रहा हूँ 300, मिनिमम 300 लाइक, ठीक है। यदि 300 लाइक मिल जाते हैं कल की क्लास तक, तो और एनर्जी के साथ अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त क्लास और लेने वाले हैं कल 11वीं क्लास, ठीक है। चलिए तो एक बार शेयर कर दीजिए, फिर अपन पेपर को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े सभी का अभिनंदन, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। चलिए अपन शुरू करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन और लाइव क्लास नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, और लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें मैंने पूछा था कि ब्लड इन वोमिटस उसको क्या कहते हैं, तो हेमेटेमेसिस था उसका आंसर। आज के दिन का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो भी भर्ती आती है उसमें ये 5 स्टार क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसको 5 स्टार लगा दो पहले तो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस, यानी कि मोस्ट यूनिवर्सली पूरे विश्व में एक्सेप्टेड, यानी कि जो एक्सेप्ट किया जाने वाला इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस, किसी भी हेल्थ स्टेटस का जो है किसी भी देश में मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर कौन सा है। क्रूड डेथ रेट जिसको अपन सीडीआर कहते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आईएमआर कहते हैं। सही आंसर देते जाना आप कमेंट बॉक्स में। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। केस फिटेलिटी रेट यानी कि सीएफआर, और एडल्ट मोड एएमआर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना फटाफट से। जितने भी साथी मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दो। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स बहुत फास्ट भागना चाहिए तभी मजा आएगा। सारे लोग एक बार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए। बिल्कुल सही आंसर आ रहे सभी के। मैं आपको बता दूं मोस्ट यूनिवर्सली जो है इंडिकेटर होता है एक्सेप्टेड, वो आपके आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। किसी भी देश का हेल्थ स्टेटस आपको चेक करना है तो आप आईएमआर की तरफ देखते हैं, यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो होती है इसमें जो है आपके इन्फेंटाइल एज में पर 1000 लाइव बर्थ पे जो भी मृत्यु होती है बच्चों की, उसको जो है आईएमआर कहते हैं। और ये जो है बेस्ट इंडिकेटर होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर केयर जो फैसिलिटीज़ होता है उसका, या फिर हेल्थ स्टेटस का, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े सभी का वेलकम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है और फंसेंगे बहुत सारे लोग, मैं बता देता हूँ आपको भी। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस क्लिनिकली
अपरेंट इलनेस इज कॉल्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा ये है कि आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म का बीमारी इंड्यूस करने की या जो है क्लिनिकली अपरेंट ऑफ इलनेस इंड्यूस करने का जो एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी, इन्फेक्टिविटी, विरुलेंसी या एटियोलॉजी। बहुत बढ़िया। विरुलेंसी का मतलब होता है कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बीमारी को कितना सीवियरिटी के साथ में जो है फैला सकता है, उसकी सीवियरिटी होती है बीमारी, उसको अपन विरुलेंसी कहते हैं। इन्फेक्टिविटी का मतलब होता है इन्फेक्शन का जो भी पीरियड होता है, यानी कि वो कितना इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है। एटियोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान, यानी डिजीज़ का जो स्टडी करते हैं उसको एटियोलॉजी कहते हैं। और इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। सारे लोग एक बार कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या जाने वाला हूँ। वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़े फटाफट से कमेंट करते जाइएगा साथ ही साथ। बहुत बढ़िया। पैथोजेनिसिटी, इसका सही आंसर पैथोजेनिसिटी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एग्जाम्पल फॉर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। चलिए मैं बता देता हूँ, इसको 5 स्टार लगा दो आप अभी से। आएगा क्वेश्चन यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में छपेगा ही छपेगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो होता है वो किसका उदाहरण है? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। अभी जो है आप डिस्टर्ब मत होना, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो आप जो है जैसे वीडियो खत्म होता है उसके बाद अपने दोस्तों के पास इसको भयंकर तरीके से शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनको भी काफ़ी फायदा हो सके। हमेशा 2 बजे क्लास होती है, जरूर जुड़ें। और इस बार ईएसआईसी पार करके मानेंगे, 5 साल में भर्ती आई है तो टेंशन ना लें, इस बार आपका ही सिलेक्शन होगा, श्योर है। आप बस श्योरिटी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। 1930 पदों की बड़ी भर्ती है ईएसआईसी में, और ईएसआईसी एक रेपुटेड जॉब है, ठीक है। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, जहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत की सभी वैकेंसीज़ की अपडेट भी वहाँ पर मिलेगी। पीजे लक्ष्य क्लासेस नाम से हमारा फेसबुक पेज है, तो आप फेसबुक पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके हमें फॉलो करें, या फिर फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आवाज़ से भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। ऐसे आंसर देता हूँ तब बहुत मज़ा आता है यार। इसका सही आंसर है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का पार्ट है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमोर्डियल है क्या, ये हमने जो है पहले क्लासेस दे रखी है, 9 क्लासेस, उनमें से बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा रखा है, तो आप पूरी क्लासेस देख लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सारे एग्जाम्पल भी बता रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ईजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के लिए 5 स्टार क्वेश्चन रहता है हमेशा, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या जूनोसिस। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे अभी जो 30-35 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग, आप सारे लोग कमेंट करो इस बार। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। मैं तब तक एक एक करके सबका मीन बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, इसको अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी आपको, जैसे कि मान लो एचआईवी हो रखी है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी पैथोजन आएगा उसको, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, उसकी वजह से उसको टीबी भी हो सकता है। इस प्रकार की जो इन्फेक्शन होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, यानी कि इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इम्यून सप्रेशन होने के कारण जो है सेकेंडरी अटैक, सेकेंड किसी भी बीमारी का अटैक हो जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कहा जाता है। अब बताते हैं आयोट्रोजेनिक क्या होता है। आयोट्रोजेनिक का मतलब होता है हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, लेकिन प्रोसीजर के टाइम, यानी कोई भी जैसे उसके प्रोसीजर आप कर रहे हैं, स्टीच लगा रहे हैं, या जो है आप उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल प्रोसीजर के टाइम जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन पेशेंट को दे दिया जाता है उसको आयोट्रोजेनिक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। नेक्स्ट है जूनोसिस। जूनोसिस होता है बीमारी जो है वो आपकी एनिमल्स के द्वारा फैलती है, ठीक है, तो उसको जूनोसिस कहते हैं। और इसका सही आंसर, सभी के आंसर राइट आए, बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई। सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो होता है उसको अपन कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इन दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। आयोट्रोजेनिक जो होता है वो किसी प्रोसीजर के कारण होता है, और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो होता है, यानी कि मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल होता है, वो होता है आपकी यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा था, 100% आएगा। और ये किस कारण होता है? ई कोलाई के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है किस प्रोसीजर के टाइम होता है, तो इसको जो अपन कहते हैं कैथेटराइजेशन के कारण हो सकता है। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? येस और नो में फटाफट से सारे लोग, जितने भी अभी 40-45 लोग सारे जुड़े हैं, सारे लोग एक बार बता दो कि आपको समझ में आ रहा है कि यस या नो। और कुछ लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहा, तो आप जो है अपनी वीडियो की क्वालिटी को जो इंप्रूव करें, 480 पे या 360 पे रख लेना, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। यस यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया सारे लोग, वेरी गुड। बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसे हमेशा जुड़ते हैं, और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। 2 बजे हमेशा एग्ज़ाम होता है, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर यूपीएससी करवा रहा है, उस तक तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये हमारी गारंटी, ठीक है। सारे लोग लगातार जुड़ना है, अपनी कंटिन्यूटी को जो है आप बरकरार रखें, और अपनी जो
कह सकते हैं कि एक अपना जो जोश है, जुनून है, पागलपन है, उसको आप बनाए रखें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें और फेसबुक पे हमें फॉलो करें पीजे लेक्चर क्लासेस के नाम से फेसबुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और 7 स्टार क्वेश्चन है, अभी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु डोंट हैव द डिजीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। इसमें जो सही आंसर करेगा मैं मान लूँगा वाकई जो है बंदा बहुत टैलेंटेड है। इसमें पूछा गया द एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना करेक्टली दोज हु हैव नॉट डिजीज, यानी कि अपने को जो है एबिलिटी, उस टेस्ट की एबिलिटी को क्या कहते हैं जो कि ये आइडेंटिफाई कर लेता है करेक्टली कि डिजीज़ नहीं है पेशेंट को या किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है। इस टेस्ट को अपन क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी टेस्ट, स्पेसिफिसिटी टेस्ट, वैलिडिटी टेस्ट या प्रेडिक्टिव वैल्यू। बहुत बढ़िया, इसका आंसर देगा मैं मान लूँगा वाकई बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़े, एक बार जो है आपके आंसर गलत हो रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से आंसर दें, मैं बताऊंगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारी क्लासेज चलती है। बाकी 9 क्लासेज भी आप देख लेना, यूट्यूब चैनल पर पढ़िए, सारे क्लासेज देखोगे तभी जो है कुछ अपना बेड़ा पार हो पाएगा। ESIC पार करनी है अपने को इस बार, और ये क्लास जो है ESIC, PGI और DSSB अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर मैं बता दूं, आप ये रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिसिटी, ठीक है। कोई भी पर्सन को जो है, जो जिसकी बीमारी नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसको अपने स्पेसिफिसिटी टेस्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सारे लोग जितने भी जुड़े। फेसबुक पे हमें आप फॉलो जरूर करना, पीजे लेक्चर क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर फेसबुक पे जाएं, पीजे लेक्चर क्लासेस सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर का चहेता क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज 15 दिन, 15 डेज, रासेज आर सुपरफिशियल, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रासेज, और रासेज मोस्टली इन फ्लेक्सर सरफेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो। इसका आंसर तो मुझे पता सारे लोग दे दोगे, देखते हैं कौन कौन दे पाता है। जितने भी साथी जुड़े सबको कमेंट करना है, चुपचाप जो बैठे उनको भी कमेंट करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस करो यार, टेंशन ना लो। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, फिर जो है इसके बारे में कुछ बातें करेंगे अपन चिकन पॉक्स। हर एक क्वेश्चन के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँगा, तो आपको घबराना नहीं, इस बार ये सही पार करेंगे 100%, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है आपके स्मॉल बॉक्स में, इसको आपको याद रखना है, स्मॉल बॉक्स में सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 15 दिन का होता है, रासेज सुपरफिशियली होते हैं, और रासेज मोस्टली जो है आपकी मिडिल ऑफ बॉडी इन फ्लेक्सर सरफेस पे होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि रासेज जो होते हैं वो तो होते हैं सेंट्रीपिटल, जो चीज़ें इसमें नहीं है क्वेश्चन में वो बता देता हूँ मैं, सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें प्लियोमॉर्फिज्म नाम की एक कंडीशन होती है, प्लियोमॉर्फिज्म। अभी प्लियोमॉर्फिज्म है क्या, ये चीज़ें आप देखिए। रासेज की विभिन्न प्रकार की स्टेज होती है, जैसे कि मैक्यूल्स है, पेप्यूल्स है, पुस्ट्यूल्स है, स्केप्स है, ये सारी चीज़ें जो है एक ही साथ एक ही टाइम में पाई जाती है। जैसे कि कुछ नए रासेज निकले, मैक्यूल हो गया, उसके बाद में वो पेप्यूल में बदल गए, यानी और सबसे पुराने स्केप्स में बदल गए। मतलब बॉडी की सेंटर पार्ट, जिसको एक्सट्रीमिटीज़ भी कम होता है, सेंटर पार्ट पे ये ज़्यादा होते हैं, ये भी आपको याद रखना। लेकिन सेंटर पार्ट जो है उसमें सारी सारी की सारी ये जो स्टेजेस है ना एक साथ मिलती है, इस कंडीशन को अपन कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से आप बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दो अभी से, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हमेशा 2 बजे क्लास होती है, जरूर जुड़े। और इस चैनल की एक खासियत है कि आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत की सभी वैकेंसीज़ की अपडेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिकल जगत की कोई भी भारत पूरे में जो है भर्ती आती है ना, उसकी न्यूज़ सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती है। भर्ती आती है उसकी न्यूज़, एग्जाम रिलेटेड न्यूज़, आंसर की रिलेटेड न्यूज़, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिलेटेड न्यूज़, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इससे रिलेटेड न्यूज़, एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़, एग्जाम की तैयारी, एडमिट कार्ड रिलेटेड न्यूज़, और इसके अलावा रिजल्ट रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो आप सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है 5 स्टार क्वेश्चन लगा देना। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा। कोलेरा को अपन कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये चीज़ आपको याद रखना, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, उसको कोलेरा कहते हैं। बैरोमीटर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। बैरोमीटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, बैरोमीटर किसको कहता है, सोशल बैरोमीटर कह सकते हैं आप इसको। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर दूँ आपको, एग्जाम में आने लायक जो भी क्वेश्चन है वो, इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना, तब तक मैं समझा देता हूँ आपको। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो होता है वो होता है कोलेरा,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सारी चीज़ें। इसके अलावा बैरोमीटर, सोशल बैरोमीटर कह दो अपन। बैरोमीटर जो होता है ना, वो होता है आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इसको। और टीबी में जो आपके जील नेल्सन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको याद रखना। एक होता है आपके सोशल स्टिग्मा कहते हैं अपन, यानी कि कोढ़ की जो बीमारी है उसको कहते हैं लेप्रोसी। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी। बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। टेट्रासाइक्लिन रहने वाली है इसकी कीमोप्रोफाइलैक्सिस के रूप में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कोलेरा की, वो होती है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज टू टेटनस टॉक्सॉइड गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% छपता, हर एक एग्जाम में छपा आज तक, ठीक है। अपन पुराने पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ऐसे ही पेपर आएंगे, ठीक है। आपको बस कॉन्फिडेंस रहना है। यानी कि टीटी का जो डोज होता है, अभी वर्तमान में इसको टीटी को रिप्लेस कर दिया गया है टीडी के द्वारा। ये मिनिमम जो है प्रेग्नेंट वुमेन को कितना देना चाहिए, कितने डोज देने चाहिए, तो ये जो है आपकी 2 डोज होते हैं, ये आपको याद रखना है मुख जबान, बिल्कुल अच्छा। और इसको जो है क्यों लगाते हैं वो भी अपन बताएंगे। लेकिन 2 डोज देने कब है, पहला तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जब भी प्रेगनेंसी जो है आपके सामने आइडेंटिफाई हो जाती है उस टाइम। और उसके बाद में जो है सेकंड डोज 28 दिन के बाद में, नहीं 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए, उसके बाद सेकंड डोज लगा दो आप, ठीक है। ये जो है आपको क्यों लगाना होता है, तो ये जो है आपके 2 चीज़ों के लिए होता है। एक तो जो न्यूबॉर्न टेटनस होता है, न्यूबॉर्न टेटनस, उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न टेटनस के लिए लगाते हैं जो बच्चों में। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात है कि जो भी न्यूबॉर्न यानी कि जो आपके टेटनस होता था पहले, वो अभी जो है इस टीटी के वैक्सीन या टीडी के वैक्सीन के कारण एलिमिनेशन के जो है कगार पर है, ठीक है। यानी ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं चाहूँगा जितने भी हमारे साथ क्लास में लोग जुड़े हैं सभी आंसर है, 50 के 50 लोग जो जुड़े हैं, एक बार वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, फेसबुक पे पीजे लक्ष्य क्लासेज नाम से हमें सर्च करके फॉलो करेंगे और रोज़ 2 बजे जुड़ेंगे और ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत की सभी वैकेंसीज के अपडेट के साथ साथ तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट पाएंगे। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क कौन सा है? अब 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, मॉडिफाइबल क्या होता है, नॉन मॉडिफाइबल क्या होता है। मॉडिफाइबल जो वो होता है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, अपने हाथ में होती है सारी चीज़ें। नॉन मॉडिफाइबल वो होता है जो प्रकृति के हाथ में होती है, नेचर के हाथ में होती है, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एज को आप चेंज कर सकते हो क्या? जैसे आप 50 साल के अभी 10 साल का होना चाहते हो सकते हो क्या? यानी कि ये जो है नॉन मॉडिफाइबल है, बिल्कुल। सेक्स जो है यानी कि आप यदि मेल है फीमेल, वैसे तो प्रोसीजर होता है लेकिन मेल का फीमेल आप ऑटोमेटिक थोड़ी बन सकते हैं, ये भी एक नॉन मॉडिफाइबल है। जेनेटिक फैक्टर जो होता है, जेनेटिक फैक्टर को आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ओबेसिटी जो होती है ना, ये जो है एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। यहाँ पर पूछा ये कौन सा नॉन मॉडिफाइबल नहीं है, यानी कि मॉडिफाइबल कौन सा ये पूछा है। ओबेसिटी जो है ये मॉडिफाइबल है, इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, डाइट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, यानी ये जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं, हमेशा 2 बजे क्लास होती है, आपको बस जुड़ना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड है। सेक्स रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे आप? सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी वर्तमान में सेक्स रेशियो क्या है उस हिसाब से भी। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ फीमेल एज पर 1000 मेल, यानी कि फीमेल की संख्या 1000 मेल पर। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 बर्थ, द नंबर ऑफ मेल पर 1000 बर्थ, या द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। बहुत बढ़िया, सभी लोग जितने भी जुड़े एक बार कमेंट करके हमें आंसर दीजिएगा। अभी जो है 1020 है SRS के मुताबिक, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, लेटेस्ट डाटा है 1020, जो कि बहुत खुशखबरी है कि अभी फीमेल जो है वो मेल से भी ज़्यादा हो गई है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि इससे जेंडर इक्वलिटी को भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लिंग का जो भेदभाव है वो मिट रहा है। बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी के सही आंसर आए। कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, उनको जगाओ यार, फटाफट से कमेंट करो। नंबर ऑफ फीमेल एज पर 1000 मेल, ये क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। यानी कि 1000 मेल यानी कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को अपन सेक्स रेशियो कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। MTP एक्ट जो है तो कब पास हुआ था और कब लागू हुआ था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 71 में ये पास हुआ है और 72 में लागू हुआ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सीधा सा बता दिया, इजी क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है। 71 इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड बाय फैट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सा है। चलिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड बाय फैट, फैट के द्वारा जो है 1 ग्राम फैट के द्वारा कितनी एनर्जी आपको दी जाती है, ये पूछा गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे लोग जितने भी जुड़े एक बार कमेंट करके बताएं। 4 किलो कैलोरी में आपको बता दूं, ये होता है आपकी कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है ये,
4 किलो कैलोरी ये होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और फैट की बात करें तो सभी के सही आंसर आए हैं और बहुत ही बढ़िया आंसर आए हैं। 9 किलो कैलोरी होता है, ठीक है, 9 kcal पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ब्लड क्लोटिंग टाइम इज कंसिडरली प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो है बीटी टाइम, ब्लड क्लोटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है किसकी डेफिशिएंसी में? विटामिन B2 की। बिल्कुल गलत है। विटामिन B6, विटामिन B12 इनका कोई रोल नहीं है। विटामिन के जो है क्लोटिंग फैक्टर होता है, ये क्लोटिंग फैक्टर है, इसको अपन क्लोटिंग विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी होती है तो क्लोटिंग टाइम बढ़ सकता है, ठीक है, थक्का जमने में टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर, और ये जो है आपके 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा यूपीएससी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में, ठीक है। तो फटाफट से लीजिएगा। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, यानी कि अपन जो भी प्रोटीन ले रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हो रहा है, ऐसा किस में होता है? तो इसका सही आंसर जो आपके जाने वाला है एग में चॉइस, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। नॉर्मल आईक्यू रेंज क्या होती है? नॉर्मल आईक्यू रेंज क्या होती है मैं आपको बता दूं, आईक्यू का फॉर्मूला, तब तक आप नॉर्मल रेंज बताओ। आईक्यू जो होता है बराबर इसमें होता है मेंटल एज, सॉरी क्रोनोलॉजिकल एज बटा मेंटल एज इंटू 100, ये चीज़ है। मेंटल एज बटा, एक बार मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, आप थोड़ा सा, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये चीज़ें आपको यार। तो इसका सही आंसर है आपके 90 से 103 जो है नॉर्मल रेंज के अंतर्गत आता है। 0 से 24 वो प्रोफाउंड है, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली कंसिडरिंग ऑफ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आजकल फैमिली से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक फैमिली है जिसमें एक मैरिड कपल और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, कपल प्लस बच्चे, तो इसको अपन न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली में जो है दादा दादी सारी चीज़ें होते हैं, नाना नानी वगैरह, लेकिन कपल और उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेरॉइड आर प्रेफरेबली एडमिनिस्टर्ड वंस इन डे, यदि कोई बंदा स्टीरॉइड ले रहा है तो उसको जो है प्रीफर्ड टाइम पूछा गया कब लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपके सही आंसर, फटाफट से जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से आप फेसबुक पर जाकर हमें सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। स्टेरॉइड थेरेपी जो है हमेशा रिकमेंड कब की जाती है? तो मॉर्निंग में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट। ये क्वेश्चन जो है 5 स्टार ही नहीं 7 स्टार क्वेश्चन है, याद रख लेना। क्वेश्चन छपेगा ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में। इसका सही आंसर कोई, मुझे लगता है बहुत कम लोग देख पाएंगे। द बेस्ट टेस्ट असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के प्रोग्नोसिस को असेस करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? हीमोग्लोबिन लेवल, पैक्ड सेल वॉल्यूम, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या फिर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। बहुत बढ़िया, मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर, तब तक आप फटाफट से कमेंट कीजिएगा। ESR जो होता है वो बेस्ट टेस्ट होने वाला है, ठीक है, अपन ESR कहते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन द टेम्परेचर पल्स रेट इंक्रीज बाय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी के बॉडी का जो है टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है रेज यानी कि उठता है, ज़्यादा होता है, तो उसकी पल्स रेट कितनी बढ़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर जो देगा मुझे लगेगा हाँ वाकई बंदा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट। फटाफट से दीजिएगा जितने भी साथी है, 5 बीट, 10 बीट, 15 बीट या फिर 20 बीट। बहुत बढ़िया, जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको, इसका आंसर 10 बीट है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कैसी लग रही है क्लास, फटाफट से बता दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, येस या नो में कमेंट करें। कैसी लग रही है क्लास ये भी बताएं, एक अच्छा सा कमेंट हमारी क्लास के लिए जो आप छोड़ सकते हैं, जिसको हम पिन करेंगे, जो कि हमारे चैनल में सबसे ऊपर दिखेगा। 1 लाख के आसपास की ऑडियंस है, बहुत जल्द आपका जो आपका ये विश्वास और ऐसे ही जो है फेथफुलनेस बनी रही तो आप जो है आप उस फैमिली का हिस्सा हो गए जिस पर 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ने वाले हैं। तो आप लगातार जो है अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अभी, और जितने भी साथी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। 10 बीट पर मिनट है ये। यूजुअली फ्रॉम विच डाटा इज बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटेड। बहुत ही बढ़िया और 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। BMI के बारे में पूछा है, इनमें से कौन से डाटा से जो है अपन BMI निकालते हैं? पर्सन वेट अलोन, यानी कि सिर्फ पर्सन के वेट से, सिर्फ पर्सन के हाइट से, या जो है बेजल मेटाबॉलिक रेट BMR से, या फिर जो है पर्सन हाइट एंड वेट दोनों से। बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइएगा BMI अपन किसके द्वारा निकालते हैं? BMI का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। BMI क्या होती है? BMI बराबर बॉडी मास इंडेक्स इसको कहते हैं। इसमें जो है वेट इन किलोग्राम, ठीक है, वेट जो होता है वो किलोग्राम में लिया जाता है, हाइट जो ली जाती है वो ली जाती है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। यानी कि वेट इन किलोग्राम बट हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला आ सकता है, ठीक है, क्लास में। तो अपन जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें ले, वेट और हाइट लिए, कहीं वेट अकेला नहीं लिया, हाइट अकेले नहीं लिया, BMR का कहीं यहाँ पर जो है रोल नहीं है। तो BMI के लिए जो है वेट और हाइट दोनों इंपॉर्टेंट है।
निकालने के लिए, पर्सन, वेट एंड हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर का चाहता क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा नहीं है, ठीक है, ये पूछा है। एक्सेप्ट का मतलब है नहीं है। आपको क्वेश्चन को भी काफ़ी ढंग से पढ़ना होता है यदि आपको एग्जाम पार करना, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कुछ, जैसे हम करवा रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग अभी भी गलत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत कमेंट सही कमेंट अब जो है देते रहो आप, हम जो है बताएंगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है कोई गलत नहीं करवा सकता, कोई माई का लाल नहीं कह सकते कि आप गलत करके आए, ठीक है। बस आप लगातार हमेशा 2 बजे हमारे साथ जुड़े। पहले अपन फैट सोल्यूबल की बात कर लेते हैं और उसके बाद में वाटर सोल्यूबल। 2 प्रकार की विटामिन होती है। फैट सोल्यूबल में आपकी आती है ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन आपको याद रखनी है। वाटर सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स एंड B1 B2 जो भी है, जितने सारे के सारे B12 तक, और उसके बाद में विटामिन सी, जिसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दवाइयों में से कौन सी जो है एंटीवायरल ड्रग है, ठीक। एंटीवायरल पूछा है तो सामने ही एंटीवायरल, वही काफ़ी ड्रग्स के पीछे जो है विर लगा होता है, वो वायरल होती है, तो इसमें सीधा सा आंसर है आपके सामने, एसाइक्लोविर जो होता है वो एंटीवायरल ड्रग रहने वाली है, ठीक है। इथाम्ब्यूटोल एक एंटी टीबी ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, येस और नो में फटाफट से बता दीजिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए साथ ही साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आगे भी आपको नर्सिंग जगत की, यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी वैकेंसीज की अपडेट, जो भी भर्तियाँ आएगी सबसे पहले आपको बता देंगे, कैसे क्या फॉर्म भरना है, कब तक भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें, और आपके करियर में जो है काफ़ी मदद करने वाला है आगे करियर बनाने में ये हमारा चैनल। और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दे रहे, एक पैसा भी नहीं ले। बहुत सारे, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे कोचिंग वाले जो है आपसे पैसे भी लेते हैं क्लासेस के, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं। बस आपका दर्द जानते हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। इन जनरल आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री इफ SpO2 इज ग्रेटर देन, इजी क्वेश्चन है। जनरल आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन होता है, उसमें अपन जो है ये कब मानेंगे कि हाँ सेटिस्फाई SpO2 जो है वो ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो जब 90 से ऊपर चला जाता है ना SpO2, तब मानते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्नोग्राफी मेजरमेंट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म्स को आपको याद रखना है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। कैप्नोग्राफी क्या है, CO2 कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन, या जो है आयन का जो है गैप होता है उसको एनियन गैप। बहुत बढ़िया, कैप्नोग्राफी पूछा है, ठीक है। कैप्नो का मतलब होता है CO2, और यहाँ पर कैप्नोग्राफी का मतलब होता है मेजरमेंट करते हैं अपन किसका, CO2 का कंसनट्रेशन का मेजरमेंट। CO2 कंसनट्रेशन का मेजरमेंट जो होता है, CO2 कंसनट्रेशन कितनी है, इसको अपन कैप्नोग्राफी कहते हैं। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। जो भी सही कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका कल नाम लिया जाएगा। बस आपको अपनी तरफ से प्रयास करना है कि सही आंसर दे। एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे देना कमेंट बॉक्स में। कल जो है 2 बजे तक मैं जब भी क्लास लेके आऊँगा तो आपका नाम भी लूँगा, और इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें बतानी है, लेकिन पहले ये अपन देख लेते हैं ऑप्शन। यानी कि एक्सेसिव फटीग हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट होती है, मिनिमल थोड़ा सा फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज में। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसका मैंने बता रखा है हमारी क्लासेज, पुरानी जो 9 क्लासेज है ना, उसमें आप देखना एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा को, ये क्वेश्चन 100% छपेगा ही छपेगा, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा में दोनों में से कोई भी एक आएगा। बस आपको जो है वो पुरानी हमारी क्लासेज हैं वो देखनी है, उनमें दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, UPSC की ESIC की तैयारी करवाए, मजाक थोड़ी। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, न्यूरास्थेनिया, या फिर जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा सही आंसर है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल 2 बजे जरूर जुड़े, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।